गाजा में इजरायली सेना ने जिस दमखम से हमला किया था, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि गाजा के भीतर कई ऐसे फ्रंट बने हुए हैं जो इजरायली फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि इजराइल ने गाजा के भीतर से अपनी कई बटालियनों को वापस बुला लिया है, लेकिन फिर भी खान यूनिस और रफा जैसे इलाकों में इजरायली सेना लगातार हमास के ऊपर हमले कर रही है। लेकिन हमास और उसकी सैन्य शाखाएं अल कासिम ब्रिगेड और अल कुद्स ब्रिगेड इजरायली फौज के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि ये दोनों ही संगठन इजराइल की सेना पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। और अब इसी कड़ी में अल कुद्स ब्रिगेड ने खान यूनिस शहर के उत्तर पश्चिम में आईडीएफ पर बड़े हमले किए हैं। ये हमले दक्षिणी गाजा के हम्मद शहर में हुए हैं। अल कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि उसने हम्मद शहर में इजरायली सेना के वाहनों पर टैंडेम और आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। अल कुद्स ब्रिगेड के मुताबिक उसने इसी इलाके में इजरायली सैनिकों को बूबी ट्रैप में फंसाकर ढेर कर दिया है। अल कुद्स का कहना है कि यहाँ पर एक इमारत में इजरायली सेना छापेमारी कर रही थी, जिसमें पहले से ही बारूद बिछा दिया गया था, और जब आईडीएफ के जवान इस इमारत के भीतर दाखिल हुए तो उसने इस बिल्डिंग को रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया, जिसमें आईडीएफ के कई जवान हताहत हुए हैं। इसके अलावा अल कुद्स के लड़ाकों ने इजराइल के ज़ेरौत इलाके में रॉकेट भी दागे हैं, जिसकी इजरायली मीडिया ने पुष्टि भी की है। ज़ेरौत के अलावा अल कुद्स ने गाजा में उन बस्तियों पर भी हमला किया है जहां पर इजरायली फौज का कब्जा है। अल कुद्स के साथ साथ गाजा में अलास्का मार्टर ब्रिगेड ने भी हम्मद शहर के भीतर 60 mm मोटर गोलों से आईडीएफ पर हमला किया है। आपको बता दें कि गाजा के भीतर आईडीएफ डबल और ट्रिपल अटैक से जूझ रही है। एक तरफ अल कासिम ब्रिगेड तो दूसरी तरफ अल कुद्स और अलास्का मार्टर ब्रिगेड आईडीएफ की गाड़ियों को बारूद लगाकर उड़ा रहे हैं। इस हमले से पहले अल कासिम ब्रिगेड ने 6 मार्च 2024 को इसी इलाके में इजरायली सेना के एक जत्थे पर हमला किया था। अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि उसने इस हमले में इजराइल के 20 जवानों को मार गिराया था। अल कासिम ब्रिगेड के मुताबिक हम्मद शहर के भीतर एक इमारत को उड़ा दिया गया था, जिसमें इजरायली सैनिक मौजूद थे।